नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड और ईमा टाइम्स बिहार की तरफ से आज हम बिहार विधानसभा चुनाव जो कि संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं तमाम टीवी चैनलों पे, तो उसके हिसाब से नहीं, लेकिन जो मेरा आकलन है फर्स्ट फेज में जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, उसमें मुझे ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल में विश्वास नहीं है, एग्जिट पोल के मैं आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वहां पर मैं कुछ जो मैंने चुनाव के दौरान जो सभी क्षेत्रों में लोगों से मिला था, लोगों से संपर्क किया था या मैंने जानकारियां जुटाने की जो कोशिश की थी, उसके मद्देनज़र मुझे थोड़े से उस एग्जिट पोल से मैं थोड़ा सा विचलन रखता हूं, क्योंकि यह डेविएशन इस कारण से है क्योंकि मैं अगर सीट वाइज एनालिसिस करूं तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा था, उस स्थिति में एक बात तो साफ थी कि राजद से जो संबद्धता रखने वाली जातियां थी, खास करके 2 जो संबद्धता रखने वाले लोग थे, खास करके यादव जाति और जो समीकरण में माई यानी मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग थे, उनमें अच्छा खासा उत्साह था, उनमें यह जोश था, जुनून था, उन्माद था कि मुझे तेजस्वी को सरकार में लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो उनकी संबद्धता जो है इस बार स्पष्ट रूप से दिख रही थी, किसी पार्टी विशेष यानी राजद के प्रति उनका जो जातीय संबद्धता था, राजनीतिक संबद्धता जो थी वह दिख रही थी। लेकिन बाकी जो जातियां थी उनमें संबद्धता की थोड़ी कमी थी और वह कमी जो है स्पष्ट रूप से एक स्विंग की ओर था जो कि राजद की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा था। उसमें कई कारण थे। एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री का होना एक मामला था। दूसरा, भाजपा का यह मान लेना कि मैं 121 सीटों पे लड़ रहा हूं और तकरीबन मैं अकेले लड़ रहा हूं 121 पे, तो ऐसी स्थिति में 110 के आसपास मुझे सीट प्राप्त होंगी और लगभग 10 से 15 सीट भी अगर चिराग पासवान ले आते हैं तो सरकार बनने की स्थिति होगी। इसी का एक आकलन जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता लोग लगा रहे थे, उसमें भाजपा मतलब लोजपा, लोजपा मतलब भाजपा, एक ऐसे स्लोगन्स जो है, ऐसे नारे चल रहे थे लोगों के बीच। और इसका मतलब साफ था कि कई जगह पे जहां पे जेडीयू वाले सीट पे जहां लोजपा के कैंडिडेट खड़े थे, उम्मीदवार खड़े थे, उस स्थिति में लोग भाजपा के जो कैडर थे, भाजपा के जो वोटर्स थे, वहां कन्फ्यूजन बस लोजपा को भी वोट कर रहे थे और स्थिति आ रही थी कि वहां पे जेडीयू कमजोर हो रहा था। तो उस स्थिति में वोट का एक स्विंग जो जेडीयू को कमजोर कर रहा था, लेकिन जा किसके तरफ रहा था? लोजपा की तरफ जा रहा था। तो वैसी स्थिति में अल्टीमेटली जेडीयू कमजोर हो रहा था, लेकिन सोचने की बात यह हो रही थी कि एनडीए अलायंस का एक घटक कमजोर होने का मतलब है कि एनडीए को कहीं ना कहीं डैमेज होना, और इस चीज को स्थानीय स्तर पर जो नेतागण थे, खास करके भाजपा के नेतागण, इसको समझ नहीं पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि कई लोग जो लोजपा से लड़ रहे थे या तो भाजपा से कहीं ना कहीं बिदके हुए लोग थे, यानी उनको टिकट नहीं मिला था या भाजपा में अपमान हुआ था या किसी सूरत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला था। दूसरा, जो लोजपा इस बार लड़ रही थी, यद्यपि वह भाजपा की बी टीम के रूप में लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह सीधे तौर पर राजद को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में दिख रही थी। और मेरा तो मानना है कि 1995 में जो स्थिति बिहार पीपुल्स पार्टी की थी, राजद को मजबूत करने में, यानी लालू जी की सरकार को पुनः स्थापित, राबड़ी जी की सरकार को पुनः स्थापित करने में, राजद की सरकार को पुनः सशक्त बनाने में, लगभग वही स्थिति इस बार लोजपा की दिखेगी पूरे चुनावी परिदृश्य में। मुझे तो, मैंने कई दफ़ा इस दौरान लोगों से चर्चा भी की थी, खासकर जो औरंगाबाद के पत्रकार बंधु थे, कि लोजपा मुश्किल से बामुश्किल 4 से 5 सीट जीतेगी, लेकिन 10 से 15 सीटों का सीधा डैमेज देगा और हर जगह जहां जेडीयू के खिलाफ इसने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहां लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच का जो मतों का फासला होगा, वह राजद को सीधे तौर पे फायदा देने की स्थिति